आज भवन निर्माण कला में भारत या फिर विश्व कितना भी आगे हो गया हो, क्योंकि उनके पास साधन हैं। भवन निर्माण कला में जो साधन प्रयोग होते हैं साइंटिफिक एज के हैं, वो मॉडर्न एज के हैं। विभिन्न तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं विभिन्न प्रकार के ब्रिज या फिर बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतों और टावर्स को बनाने में। लेकिन प्राचीन काल में जो तकनीक थी, यानी कि यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो तकनीक है और प्राचीन काल में जो तकनीक थी, आज से मतलब लगभग 200 साल, 400 साल, 300 साल पहले जाओ तो उस समय जो तकनीकें थीं वो बहुत ही कम थीं। सिर्फ व्यक्ति जो था बुद्धिमत्ता से कार्य करता था, और आज व्यक्ति जो है साधन से कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वर्तमान समय में चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ चुका हो भवन निर्माण कला में, पुल बनाने की कला में, या फिर कह सकते हैं कि कितना भी ज़्यादा उसने उपलब्धि हासिल कर ली हो, लेकिन प्राचीन काल में जो भवन निर्माण हुआ करते थे वो आज भी एक प्रकार की मिसाल है भारत विश्व के लिए। भारत और उसके साथ साथ विश्व के कई देशों में ऐसी बिल्डिंग्स देखी जा सकती हैं जिनका निर्माण 400 साल पहले, 500 साल पहले हुआ हो, या फिर हजारों साल पहले, या फिर 1000 साल पहले हुआ होगा, लेकिन आज भी वो एक बुलंद व्यक्ति की तरह खड़ी हुई हैं। जी हाँ, आज हम लोग आए हुए हैं, हमारी टीम आ चुकी है फरीदपुर बुखारा मार्ग पर, और ये क्षेत्र लगता है बसावनपुर, या फिर बसावनपुर के साथ साथ में आपका रधौली, शिवपुरी, इस क्षेत्र में हम हैं इस समय आए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक कोठी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कोठी दिखाएंगे जिस कोठी को यहाँ के क्षेत्रीय वासी लोग जो हैं नहर कोठी नाम से जानते थे। इसका नाम नहर कोठी था। आइए दिखाते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था और इस कोठी का निर्माण हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। इसके साथ साथ इतने समय व्यतीत होने के बावजूद भी इसमें कितनी मजबूती अभी और बकाया है, किसमें इसमें कितनी और दम अभी बकाया है, ये कितने साल तक और ऐसे ही शान से खड़ी रह सकती है। आइए दिखा देते। देखिए, ये जो भवन है 1927 यानी कि 1927 में बना था। ये भवन 1927 1927 देख सकते हैं आप, इसका निर्माण 1927 में हो गया था, पूर्ण हो गया था। टॉप बनने का मतलब नीचे पूरा बन चुका होगा, तब ऊपर बन चुका होगा, तब ये डेट पड़ी होगी। 1927 में बनकर तैयार हुई थी बिल्डिंग, और 1927 में बना था। सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितनी मजबूती इसमें और बकाया है, ये कितने दिन और खड़ा रह सकता है। देखिए इसका निर्माण कच्ची मिट्टी, देखिए अंदर ईंटें हैं लेकिन इसके ऊपर जो खेती मिट्टी होती है उसका लेप लगा हुआ है, और उस लेप के ऊपर प्लास्टर है। देखिए ये इस मसाले का प्रयोग करके ये इसका निर्माण हुआ था। देखिए ये गाटर पड़े हुए हैं, और गाटर ही पूरी ईंट जो निर्माण होती है, ईंट जो लगती लेंटर की है, उसको पूरा रोक रहे हैं। उसके अलावा इसमें जो कमरों की चौड़ाई देखिए आप, देखिए मतलब एक प्रकार की महाराजा वाली जो यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि राजा महाराजा जैसा लग्जरी टाइप की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। इसकी छत इसलिए इतनी ऊंची है ताकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने पर भी गर्मी महसूस ना हो। देखिए भवन में ऊंची छत होने का मतलब होता है कि सूर्य का ताप नीचे तक कम आता है। बागान है इसके चारों तरफ, ये एक प्रकार का पौधा बहुत ज़्यादा लगाए गए ताकि इस जगह का जो वातावरण है वो एकदम कूलिंग वाला रहे। यहाँ पर रहने निवासी जो रहते होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय यहाँ जीवन बिताते होंगे। यहाँ लगभग 4 कमरे बनाए हुए हैं, नक्शे के हिसाब से ये बना हुआ है। अंदर देखिए ठीक वही आकार यहाँ इसका भी। उसके साथ ये एक गैलरी है, ये एक गैलरी है जो इस कमरे पर आकर के और ये बाहर के लिए जाती थी। आइए ये देखिए, तो
बताया जाता है कि यहाँ पर ये कोठी जो है लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से, भाई 1927 की बात कर रहे हैं हम, 1947 में इंडिया हमारा फ्रीडम प्राप्त हुई है हमें, तो अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय ये किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा ये बिल्डिंग बनवाई गई होंगी, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे हम इस क्षेत्र की जानकारी, क्षेत्रीय व्यक्ति होता, जो पुराना व्यक्ति होगा वही जानकारी दे पाएगा इसके बारे में, क्योंकि 200 साल पहले की अब जो बात व्यक्ति जानते होंगे उनको पूरी बात नहीं पता होगी। तो हम यहाँ आपको ये हमने दिखाया कि किस तरीके से टॉपिक हमारा ये था कि वर्तमान समय में कितना भी हम लोग विकसित तरीके से भवन निर्माण कर लें, लेकिन प्राचीन समय में, पुराने समय में जिन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता था, जो आज हो रही हैं, फिर भी उनकी बनी हुई इमारतें आज की बनी हुई इमारतों को टक्कर दे रही हैं। उनसे एकदम शान से खड़े होकर कहती हैं कि आप कमज़ोर हैं और हम ताकतवर हैं।